नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक वास्तु का शानदार वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे ड्राइंग रूम के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं कि वास्तु का अपने जीवन के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अगर वास्तु सही है घर का तो व्यक्ति सकारात्मक प्रभाव के कारण जीवन के अंदर हर प्रकार की सुख सुविधा, धन, वैभव, सुख शांति सभी चीज़ें प्राप्त होती है। वहीं अगर वास्तु जिस घर के अंदर व्यक्ति रह रहा है अगर खराब हो तो उस घर की नकारात्मकता व्यक्ति को प्रभावित करती है और व्यक्ति मुसीबतों के अंदर घिरा हुआ अपने को महसूस करता है। इसलिए वास्तु घर का सही होना बेहद ज़रूरी है। तो इसी विषय के ऊपर ये आज का वीडियो है कि घर के अंदर, वैसे किचन का सबका मेरा बताया हुआ है अलग अलग विषय पे, आप सर्च मार के देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ड्राइंग रूम के बारे में बताऊंगा कि घर का ड्राइंग रूम है किस दिशा के अंदर होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए और कौन कौन सी उसके अंदर सावधानी रखनी चाहिए। ड्राइंग रूम वो होता है जहाँ पे हम ज़्यादातर समय अपने घर का बिताते हैं या कोई मेहमान या गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसी के अंदर अपन सब बैठ के चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश कर रहा है उसका ऊपर ड्राइंग रूम का प्रभाव है वो बेहद ज़्यादा रहता है सकारात्मक और नकारात्मक चर्चाओं के लिए और वहाँ के वातावरण के लिए। तो अगर आपने ड्राइंग रूम या कोई निर्माण कार्य आदि करने की सोच रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके अंदर ड्राइंग रूम का भी आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना है। जैसा कि इसके अंदर बताया गया है, ये रास्ता मान लो कि ये एक प्लॉट है, ये रास्ता जा रहा है और ये उसका गेट है। इसको पूर्व दिशा मान लीजिए आप, ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अब मान लो आप घर बना रहे हैं, यहाँ पे घर का ये नक्शा इसी के अंदर आप बना रहे हैं, ये चारों तरफ आपने गैलरी छोड़ रखी है। या यूँ मान लीजिए कि आपने इस दीवार को पूरा कवर कर लिया है और यहाँ से आप गैलरी छोड़ के उत्तर दिशा के अंदर गैलरी छोड़ के बना रहे हैं। तो अगर ड्राइंग रूम बना रहे हैं तो ड्राइंग रूम की हमेशा कोशिश कीजिए कि उसकी दिशा है वो ये वाली दिशा होनी ज़रूरी है। इस दिशा के अंदर आप अगर ड्राइंग रूम बनाते हैं, हालांकि पश्चिम दिशा के अंदर भी आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि उत्तर पूर्व मध्य कोण के अंदर या उत्तर दिशा के अंदर या पश्चिम दिशा के अंदर आप ड्राइंग रूम बनावें। ड्राइंग रूम बनाते वक्त सबसे पहले आपको सावधानी ये रखनी है कि मान लो कि इधर आपने किचन बना रखा है और इसका गेट है वो इधर है किचन का, तो ड्राइंग रूम का जो गेट है वो एकदम किचन के दरवाजे के गेट के एकदम जस्ट सामने नहीं होना चाहिए, वरना उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ड्राइंग रूम का गेट है वो इधर या इधर या इधर या इस तरफ होना चाहिए, एकदम जस्ट किचन के सामने नहीं होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग रूम को हम लंबवत कभी नहीं बनाना है, यानी आयताकार नहीं बनाना है। इसको हमेशा चौकोर बनाने की कोशिश कीजिए, जिसकी चारों भुजाएं हैं वो बराबर हो, इस तरह का आपको बनाना चाहिए। और सबसे ख़ास बात ये ध्यान में रखने वाली है कि घर के अंदर बाकी जितने भी रूम हैं मान लीजिए, उन रूम से थोड़ा बड़ा ड्राइंग रूम होना चाहिए। यानी कि ड्राइंग रूम है घर के अंदर, सभी रूम के अनुपात में थोड़ा बड़ा होना ज़रूरी है।
आयताकार के अंदर कभी न बनावें। और कोशिश कीजिएगा कि इसके उत्तर दिशा के अंदर और पूर्व दिशा के अंदर खिड़की ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि रोशनदान ज़्यादा मत रखिएगा, ड्राइंग रूम के अंदर रोशनदान नहीं होना चाहिए ज़्यादा। खिड़की आप रख सकते हो, खिड़की पूर्व दिशा के अंदर और उत्तर दिशा के अंदर होनी चाहिए। अब अगर आप सोफ़ा वगैरह लगा रहे हैं इसके अंदर, तो कोशिश कीजिएगा कि सोफ़ा है वो दक्षिणी दीवार यानी दक्षिण दीवार की तरफ लगावें या पश्चिम दीवार की तरफ लगावें, ताकि बैठने वाले का मुख है वो उत्तर दिशा की पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि बैठने वाले का जो है मुख है वो उत्तर की दिशा की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ हो। अगर आपने इसमें घड़ी वगैरह लगानी है तो घड़ी हमेशा पूर्व दिशा की तरफ लगाइए। अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई लगाना है तो उसको दक्षिण दिशा के अंदर लगाइए इलेक्ट्रॉनिक आइटम को। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। भूल के भी आप ड्राइंग रूम है इस दिशा के अंदर यानी कि आग्नेय कोण के अंदर मत बनाइएगा। दक्षिण दिशा के अंदर भी ड्राइंग रूम नहीं होना चाहिए, नैऋत्य कोण के अंदर भी ड्राइंग रूम नहीं होना चाहिए। ड्राइंग रूम हमेशा पश्चिम दिशा, पूर्व उत्तर दिशा के अंदर या उत्तर दिशा के अंदर होना चाहिए। ये आपको रूम या अपना घर वगैरह बनाते वक्त ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसके अंदर कोई एक्वेरियम या वगैरह रखना चाहते हैं तो उसको भी इसके अंदर पश्चिम दिशा के अंदर या उत्तर दिशा के अंदर या इस दिशा के अंदर रख सकते हैं। और कलर के रूप में ज़्यादा डार्क कलर इस ड्राइंग रूम के अंदर नहीं करना चाहिए। हल्के कलर होते हैं, हल्का ग्रीन, लाइट ग्रीन या लाइट पिंक या लाइट येलो कलर, इस तरह का जो लाइट कलर हो ना वही इस रूम के अंदर आपको करना चाहिए, ताकि वहाँ पे बैठने वाले के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, हल्का महसूस करें। अगर घर के सदस्य दंपति यानी कि घर का जो मुख्य व्यक्ति है, महिला है या पुरुष है, वो अगर इसके अंदर कभी कभी सोते भी रहें रात को, अगर यहाँ सोया भी करें तो वो भी एकदम सकारात्मक परिणाम देने वाला होता है। घर के बड़े सदस्य को ड्राइंग रूम के अंदर कभी कभी ज़रूर सोना चाहिए। वहाँ सोने पे उस घर के सदस्य की तरक्की बहुत बढ़िया होती है। अगर जिस घर का ड्राइंग रूम एकदम सुसज्जित, सुंदर, वास्तु के अनुकूल, किसी भी प्रकार का उसमें वास्तु दोष न हो, तो उस घर का बड़ा बेटा और पुरुष सदस्य उनकी तरक्की बहुत बढ़िया तरीके से होती है, बहुत बढ़िया उनकी तरक्की रहती है। धन की स्थिति अच्छी रहती है, काम व्यापार की स्थिति है वो अच्छी रहती है। सभी प्रकार से सकारात्मक परिणाम उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप मान लो कि घर बना रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और ड्राइंग रूम हमेशा इस दिशा के अंदर ही आपको बनाना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि अगर एक गेट बाहर की तरफ हो तो भी ये बहुत बढ़िया रहता है। हालांकि न भी रखना चाहें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिएगा। बाकी गेट का ध्यान ये इतना रखना है कि किचन के गेट के जस्ट सामने गेट, ड्राइंग रूम का गेट नहीं होना चाहिए। या तो इधर किचन का इधर है तो ड्राइंग रूम का इधर हो, किचन का इधर है तो ड्राइंग रूम का इधर हो। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उत्तर पूर्व दिशा के अंदर खिड़की लगाना वगैरह नहीं भूलना चाहिए, ताकि ताज़ी हवा, रोशनी, सूर्य की रोशनी वगैरह वहाँ आए और सकारात्मक माहौल, वातावरण है उस रूम का बना रहे। और छोटी छोटी जो चीज़ें आपको मैंने बताई है, सोफ़ा वगैरह लगाने का या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या अन्य जो चीज़ें हैं मैंने बताई है, कलर वगैरह को, उस पर भी आपको गौर करना चाहिए उसी के अनुसार। अगर आप वास्तु के अनुसार इसका स्थिति सही रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी और तरक्की देने वाली होगी। धन, सम्मान, मान सम्मान, शिक्षा आदि की आपके घर के अंदर कभी कमी नहीं रहेगी। घर का वातावरण है वो धार्मिकता लिए हुए रहेगा, यानी धर्म कर्म के अंदर व्यक्तियों की श्रद्धा रहेगी। ईश्वरीय कृपा भी उन लोगों को नेचुरल रूप से प्राप्त होती रहती है। तो ये था वीडियो ड्राइंग रूम के लिए। और आगे आपको किस विषय पे
वीडियो चाहिए, किस प्रकार की वास्तु से संबंधित जानकारी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो बना के उसकी जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम।